Hello, dear students. Today we are going to study The Spectator Club by Richard Steele. So, Richard Steele, he was born in 1672 to 1729. He was an Irish and he's a writer, politician, and journalist. And he was remembered as a co-founder with his friend Joseph of the magazine The Spectator. And in 1709 he started the Tatler and later the Spectator and the Guardian. This magazine established the taste of English essays. सो हमें द स्पेक्टेटर क्लब पढ़नी है एंड इसमें मतलब इसमें बेसिकली 6 कैरेक्टर्स होते हैं और उन्होंने इसमें मतलब 6 अलग अलग क्लब के सदस्य होते हैं और समाज में उनकी भूमिकाओं मतलब उस पे जो सोसाइटी में उनका क्या रोल है उस पे चर्चा की है और हम अब उसका मतलब आगे देखेंगे। देखिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये कैरेक्टर्स हैं। ओके, मतलब इनके थ्रू सोशल स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन किया है। ये रहा। सो इसका मतलब स्टार्टिंग में द स्पेक्टेटर क्लब मतलब शायद मतलब ये बेसिकली ये मतलब बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है स्पेक्टेटर क्लब। और ये मतलब ये भी अगेन हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। स्पेक्टेटर में मतलब जो यहाँ पे द स्पेक्टेटर है ना, यहाँ पे ये पब्लिश हुआ था। सो इस निबंध में मतलब इस ऐसे में उन्होंने स्टील में उन्होंने क्लब के सदस्यों का विवरण किया है और ये समाज के महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब यहाँ बोला ना सोशल स्ट्रक्चर मतलब ये सब समाज में जैसे कि वो हम बोलते हैं ना कि अरे वो उसके जैसा बिहेव कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये जो बैचलर है वो किसी भी समाज के किसी पर्टिकुलर वर्ग को वो डिनोट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने पोर्ट्रे किया है। सो रोजर डी कॉवरले अ बैचलर कैप्टन Sentry Sir Andrew Freeport, Will Honeycomb clergyman. द सॉजर द रॉजर डी कोवरले स्पेक्टर क्लब के पहले सदस्य थे। वह 56 ईयर्स के थे। सो हम वन बाय वन सभी कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है सर रॉजर डी कॉवरले। सो ये मतलब ये 56 ईयर्स ओल्ड एक पर्सन है and he's cheerful, hearty lover of mankind. His great grandfather was inventor of the famous country dance, and he's a gentleman, very singular in this behavior. In his behavior, he's a good natured and has no enemy. कोई भी दुश्मन नहीं है. And when he's in town, he lives in Soho Square, एक place है. He's a bachelor and gets his position among the reputed persons. He's a justice for the quorum. He acted docile in the public coffee houses for calling him a youngster. सो बेसिकली एक बैरोनेट है। रोजर भी मतलब बैचलर मीन्स यहाँ पे अविवाहित हैं और उन्होंने यानी गेसेस पोजिशन अमंग द रेपुटेड पर्सन्स और उन्हें एक विधवा ने आविष्कार कर दिया था जिससे वह प्यार करते थे और शादी करने की योजना बनाते। हालांकि वह एक सज्जन व्यक्ति हैं, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार बहुत अनोखा है। वह मानवता के बहुत बड़े प्रेमी हैं। उनकी उदारता के कारण उनके किराएदार अमीर हो जाते हैं और सभी युवा पुरुष उनकी संगति से खुश होते हैं और वह ग्रामीण इलाकों के छोटे जमींदारों का प्रतिनिधि है। और ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। नेक्स्ट इज बैचलर। द नेक्स्ट जेंटलमैन इज अ Bachelor of Inner Temple. He is man of great probity, wit, and understanding. He was studying law due to the wish of his father. लॉ की पढ़ाई होती है जैसे BLLB होता है और फिर कानून की जो पढ़ाई जो बोलते हैं वसीयत, वसीयत तो नहीं मतलब बोलते लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं वो। बट इस इंटरेस्ट वॉज इन स्टेज एंड थिएटर, उसकी नाट्य कला में स्टेज परफॉर्मेंस में उनकी इंटरेस्टिंग मतलब था। इज अ मोस्ट लर्नेड स्कॉलर इन द क्लब। विद्वान, स्कॉलर मीन्स विद्वान। ही हैड अ ग्रेट डील ऑफ विट मीन्स बुद्धि। ही हैड रेड एनफ बट अप्रूव ऑफ वेरी फ्यू, मतलब पढ़ा ज़्यादा है पर अप्रूव कम को किया। इज़ अ प्रॉपर नॉलेज कस्टम्स मैनर्स, उनको मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है कस्टम्स की, एक्शंस की, मैनर्स की। और बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, रेगुलर विजिटर है थिएटर के, की जो प्रेजेंस है बहुत अच्छी है और ऑडियंस एक्टर अच्छी बन चुकी है और एम्बिशन टू प्लीज हिम।
सो हम देख सकते हैं कि जो बैचलर है वो मतलब कानूनी पेशे और कला और मतलब शिक्षा उनको पसंद मतलब ये वो पढ़ते हैं कानूनी, पर उनको कानून की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके पिता उनको बैरिस्टर बनाना चाहते हैं। कानून की जगह उनको साहित्य में रुचि है। उसे मतलब आधुनिक ज्ञान प्राप्त करना पसंद है। वह देश के कानून का अध्ययन करने के लिए इनर टेम्पल में रहता है और उसके पिता उसे डाक से कई तरह के कानूनी सवाल भेजते हैं। वह मतलब खुद मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स देने में मतलब असमर्थ है, इसलिए वह एक मुश्त पैसे के बदले में किराए के वकील के माध्यम से सवालों के जवाब देता है। सर एंड्रयू फ्यूपोर्ट क्लब के तीसरे मेंबर हैं एंड मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन। वे लंदन शहर में बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। वे अथक परिश्रम, दृढ़ तर्क और महान अनुभव वाले व्यक्ति हैं। फ्रीपोर्ट के पास व्यापार के बारे में महान और उदार विचार हैं। And he has an opinion that commerce is stronger and effective than any army to conquer any nation. He favorite maxim is a penny saved is a penny got. He has made his fortune himself. He has several ships which runs in every direction and gains something for him. वे चाहते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात और आयात पर कोई कोई कर नहीं होना चाहिए। यही उनके नाम का महत्व निहित है। इसलिए फ्रीपोर्ट बंदरगाहों को कर मुक्त रखना चाहता है। उनका मानना है एक पैसा बचाना एक पैसा पाने के बराबर है। मतलब बोलते हैं ना कि अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी गॉड। जैसे हमारे मतलब हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते कि मम्मी कि हमें पैसा बचाना सीखो, शुरू से पैसा बचाना सीखो, ये मत फालतू खर्चा मत करो, मतलब सेविंग्स करते हैं तो बोलते हैं कि सेविंग्स करना ही पैसा, पेनी मतलब गॉड मीन्स पैसा कमाना, पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है, ऐसा बोला जाता है। कैप्टन सेंट्री द जजमेंट ऑफ ग्रेट करेज। और ये सेना के प्रतिनिधि एक सैन्य व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयों में बहादुरी से भाग लिया है, लेकिन उन्हें वांछित पदोन्नति नहीं मिलती है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि अपने फिर भी वे कई दूसरों को दोष नहीं देते। मतलब उनको जो कैप्टन सेंट्री होते हैं वो मतलब एक आर्मी में होते हैं, पर ही मतलब उनको जो अचीवमेंट होती है उतनी मतलब नहीं मिलती, लेकिन वो दूसरों पे थोपते भी नहीं हैं, लेकिन वो किसी को दोष भी नहीं देते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी को दोष ना देना, अगर मैं कामयाब ना हो पाऊँ तो। फिर भी वे कभी दूसरों को दोष नहीं देते, इसलिए वे पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वे खुद को इसके लिए उपयुक्त नहीं मानते। मतलब लेटर ही रिजाइन। Being next hired to Sir Roger, he has created a way of a life in which no man can rise suitably to his merit, who is not something of a courtier as well as a soldier. He frankly confessed that he left the world his job because he was not fit for it. विन हनीकॉम क्लब का मतलब ये नेक्स्ट इज विन हनीकॉम। He is a gentleman who, according to his heirs, should be in the decline of his life, but is very careful of about his health and personality. अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा सचेत रहते हैं। ये वह वीरों की श्रेणी का प्रतिनिधि है, वह शहर का आदमी है, वह एक तरह का लेडी किलर है और जो महिलाओं का मनोरंजन करना और उन्हें खुश करना जानता है। इज ऑलवेज हैप्पी एंड एक्टिव एंड ड्रेस्ड वेल, अच्छे कपड़े पहनता है, लाफ्स इजली, प्रॉपर नॉलेज ऑफ फैशन इज। हम लोग को होता है ना कोई फ्रेंड जो मतलब बहुत एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनता है, एकदम मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है और उसकी मतलब अच्छी खासी मतलब लोगों से बात करना, मतलब खुशमिजाज इंसान जो होता है। जैसे मतलब सब बैठे उदास वो उसके आते ही अलग एक एटमॉस्फेयर आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे विल हनीकॉम की पिक्चर इमेज बताई गई है। और हनीकॉम पुराने अंग्रेज लॉर्ड्स और महिलाओं के प्रेम संबंधों को विस्तार से बता सकता है। इस प्रकार वह महिलाओं का पक्ष जीत लेता है। कुछ पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन गेनर होते हैं, उस टाइप का पर्सन ये था। एंड द क्लर्जी मैन। तो बेसिकली तो clergyman is not a regular visitor. He's a very philosophic man, philosophic man of general learning and great sanctity of life. He is a pious means पवित्र। कभी कभी मतलब ये पादरी हैं जो मतलब वो एक दार्शनिक और विद्वान व्यक्ति हैं और वो क्लब में धार्मिक विषय पर तब तक बात नहीं करता जब तक कि पहले से शुरू ना करें। स्टील को दुनिया को उसके मामले में बहुत कम दिलचस्पी है एंड इन रियलिटी वह बस अपनी सांसारिक कमजोरियों पर काबू पाना चाहता है एंड ताकि खुद को अगली दुनिया के लिए तैयार कर सके। एंड क्लब सारांश की हमारी सामग्री यही सब मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस माइंड एंड द इंटीग्रिटी ऑफ हिस लाइफ क्रिएट हिम फॉलोअर।
It discusses the religion based matters on solid ground. सो बेसिकली यहाँ पे रिचार्ड स्टील ने मतलब इन जेंटलमैन की बात की है कि ये कितने मतलब अच्छे हैं, बट इनमें से कोई भी मतलब इतना अच्छा नहीं कि उसमें मतलब फॉल्ट नहीं है, पर फिर भी वो मतलब वो जैसे कि एक ग्रुप फॉर्मेशन में अच्छे हैं, और मतलब एक फन कॉन्वर्सेशन बनाए रखने में बहुत ही उसको मतलब सक्सेसफुल है। जैसे कि हम में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, मतलब जैसे वो सिक्स लोग सिक्स पीपल आर सिटिंग ओवर देयर, सो ऑल दे आर जस्ट मतलब, लेकिन वो एक फन कॉन्वर्सेशन वहाँ क्रिएट कर रहे हैं। सो वो अ, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, सबके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, पर वो अपने सब लोग मिलकर एक अच्छा ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। सो यही यहाँ पे रिचर्ड स्टिल ने कहा है। सो अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, राइटर सब जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते ही हैं, जर्नलिस्ट एक पर्सन होता है जो जर्नलिस्ट आप समझते होंगे ना, जो जर्नलिस्ट वो पर्सन होता है जो समाचार पत्र में जो छपने वाला है उसको मतलब कलेक्ट करता है, एडिट करता है और राइट करता है न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में, और मतलब या फिर उसका टेलीविज़न या टीवी पे मतलब उसकी बातचीत करता है। और आपने वो फेमस जर्नलिस्ट के नाम भी सुने होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे है मैगज़ीन। मैगज़ीन मैगज़ीन वर्ड का मतलब आप सभी को पता ही होगा, न्यूज़पेपर ऐसे मैगज़ीन सब होते हैं, जैसे अमर उजाला के साथ तो किसी भी मतलब मैगज़ीन मतलब शॉर्ट बुक के उसके नोटबुक के फॉर्म में लेस देन 20 पेजेस और सो मतलब मैगज़ीन्स होती हैं। एंड मेंबर्स मीन्स उनके ग्रुप का मेंबर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। आइडिया मीन्स विचार। फिक्शन मीन्स नॉन फिक्शन, फिक्शन ये हमने स्टोरी में पढ़ी है ना। सर एंड्रयू, कैप्टन सेंट्री, विल्हानी कॉम में तो नेम है। एंड सीन उसको दर्शाना को बोलते हैं। ये सब नेम्स हैं, मैंने आपको भी बताया। एंड गुड नेचर्ड उसका स्वभाव अच्छा है। ये तो उस प्लेस का नाम है, सोहो स्क्वायर इज़ अ प्लेस। रेपुटेड पर्सन मीन्स फेमस पर्सन्स। कॉफ़ी हाउस, टी कॉफ़ी हाउस, जैसे साइबर कैफ़े होता है वैसे कॉफ़ी हाउस। जस्टिस मीन्स न्याय। जेंटलमैन, ही इज़ अ जेंटलमैन, मतलब एक बोलते हैं ना, ही इज़ अ गुड जेंटलमैन उस पर्सन को डिनोट करते हुए। विट मीन्स बुद्धिमता। लॉ 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 की पढ़ाई करते हैं ना सब, कानून की पढ़ाई करते हैं बैरिस्टर बनने के लिए। इंटरेस्ट दिलचस्पी। स्टेज एंड थिएटर, जैसे स्टेज और जो थिएटर पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको बोलते हैं ना, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, मुझे स्टेज और थिएटर अच्छा लगता है, वैसे इस पर्सन को था। बैचलर को मीन्स रीड एनफ। एनफ मीन्स अप्रूव्स मीन्स तारीफ करना। एंड ओपिनियन मीन्स राय। हैप्पी एंड एक्टिव, इज ऑलवेज हैप्पी एंड एक्टिव, मतलब खुश। एक्टिव मीन्स मतलब कोई पैसिव है कोई एक्टिव है, मतलब उस काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव। ही ड्रेस्ड वेल एंड लाव्स इजीली। इसमें तो मुझे लगता है आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। क्लर्जी मैन, पारदी में इसका वर्ड हिंदी में पारदी होगा। फिलोसफिकल मैन, दार्शनिक। ही डिस्कसेस रिलीजन बेस्ड मैटर्स ऑन सॉलिड ग्राउंड। अब तो मतलब लगभग मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स संविधान, मैंने लगभग सभी वर्ड्स अप्रॉक्स यूज आपको मीनिंग बता ही दिए हैं। लॉयर्स मीन्स वकील। सो इसमें आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एंड like go through this one more, and please like and subscribe my channel, and don't forget to join the WhatsApp group. Thank you.